हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, आप लोग इस आप लोग इस वीडियो में लुसेंट का महामैराथन या रामबाण समझिएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को हम बता देते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। जैसे आप लोग को बताते हैं, इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन क्लर्क हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आरआरबी और एसएससी में इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है ना कि आप लोग अगर क्वेश्चन को देखिएगा ना तो बोलिएगा कि हाँ भाई मतलब तू सही बता रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कुछ ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जो, तो देखिएगा दोस्त, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। ठीक ना, ये थोड़ा एक डिस्टर्ब हो रहा। देखिएगा दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। मतलब देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2001 में पूछा हुआ है। ठीक ना, आप लोग को शुरू में एक टाइम लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को मतलब ऐसे बार बार आप लोग को हम नहीं बताएंगे। ठीक है, कि हाँ ये पूछा गया, ये पूछा गया। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को देख देंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, किस युग की था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस युग था, काश युग का था। ठीक है, किस युग था, काश युग के था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किसका किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कांस्य युग का किया गया था। किस ना बोलिएगा तांबा वाला नहीं किया गया था, और लोहा का हड़प्पा काल में मतलब खोज ही नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देख ये तो, हाँ, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब वहाँ के निवासी रहने वाले कहाँ के थे, सब कहाँ के थे, वहाँ के निवासी सब क्या थे, शहरी थे। क्या थे, वहाँ के सब शहर में आते थे। हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार के लिए मतलब जाना, तो मतलब वहाँ व्यापार होता था, मतलब ये मतलब कोई सामान बिकता था। ठीक है, और एसएससी 2001 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के घर जो हुआ करते थे वो मतलब मतलब किससे बनाए जाते थे। देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी, एसएससी और आरआरबी इतना पूछा है ना, इतना पूछा है ना कि आप लोग अगर बिहार पुलिस के एग्जाम देंगे ना तो एक खेवा में एग्जाम निकाल देंगे। मतलब यूपी पुलिस से तो एक खेवा में निकाल देंगे। मतलब सिंधु सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, किससे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ईंट से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एसएससी में मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मतलब हड़प्पा के लोग मतलब किसका खेती ज़्यादा करते थे, वह करते थे किसका। ऑप्शन नंबर सी, कपास के करते थे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित बिंदांतों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ई वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग हो गया गलत है, मतलब इतना बार पूछा गया ना दोस्त, एसएससीआरबी मतलब इतना बार पूछा गया ना कि मत कहिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे दोस्त, दयाराम साहनी जी थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये जो हड़प्पा खोज करता थे ना, मतलब ये वाला था, मतलब एसएससी 19 में आरआरबी मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब यूपीएससी तक मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, मतलब इतना बार क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। हड़प्पा के मतलब खोजकर्ता वाला क्वेश्चन था ये था। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? मतलब सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। कौन सा दोस्त? कालीबंगा था। कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है कालीबंगा था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। वह खोज वह खोज वह खोज कहाँ पर हुआ था? मतलब वह खोज कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोला हो जाएगा कालीबंगा में खोज करता हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? कालीबंगा में हुआ था। एसएससी 19 और सीडीएस मतलब डीएम होता है, जिसको में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना वीआईपी क्वेश्चन है। आप लोग को जितना क्वेश्चन कराएंगे ना, मतलब हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था दोस्त? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए, मतलब कब खोज हुआ था? आप लोग प्लीज कमेंट में करिएगा, मतलब कब खोज हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? ठीक है, प्लीज आप लोग कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन युक्ति सही है? मतलब हड़प्पा के बारे में कौन युक्ति सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी, वो ने पशुपति की समान करना आरंभ कर दिया। मतलब पशुपति की पूजा करना चालू कर दिए थे। कौन? हड़प्पा के लोग के निवासी कर दिए थे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हड़प्पा के लोग की सामाजिक प्रसिद्धि क्या थी? मतलब हड़प्पा के लोग की सामाजिक प्रसिद्धि, मतलब हड़प्पा वाला क्वेश्चन जानते हैं आप लोग, कम से कम 20-30 होगा। ठीक ना, ऐसी चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग मतलब याद कर चलिए और काफ़ी में लिखते चलिए। तब देखिए आप लोग कोई भी एग्जाम निकाल दीजिएगा। हड़प्पा के लोग की सामाजिक परिस्थिति क्या थी? जाति पर आधारित था। क्या था दोस्त? जाति पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सिंध का नखली स्थान बंगा हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? किसको कहा गया था? मोहनजोदड़ो को कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का किस प्रकार का था? मतलब हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 1919, आरआरबी 2005, यूपीएससी मतलब यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कितना वीआईपी क्वेश्चन है दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार के था। त्रिभुजाकार के था, मतलब आपको रुसेंट में ये सब मिल जाएगा। ठीक है, आपको रुसेंट में ये सभी मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का रास कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाए। कहाँ से मिला था? रोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? रोथल से मिला था। क्या मिला था? जोते गए खेत का निशान मिला था। क्या मिला था? जोते गए खेत का निशान मिला था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। शैवद सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला था? ये जो मिला था ना दोस्त, मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए एकदम वीआईपी क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए तो इसका आंसर कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाए। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समृद्ध चित्रीकरण मिलता है? मतलब सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो वहाँ के जो सिक्का चलाए गए थे उसमें किसका निशान मिलता था? मतलब किसका नाम था, मतलब किसका रूप था? किसका था? आधा आधा शिव का था और आधा किसका था? मतलब आधा शिव का निशान मिलता हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका क्या नाम है दोस्त? जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतों का टीला? किसका नाम है बताइए तो? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। किसका? मृतों का टीला नाम है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? एसएससी और बीपीएससी मतलब टीचर वाला एग्जाम में पूछा हुआ है। किस में है? रावी नदी के किनारे। किसके है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल और रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? ए में है चेनाब, बी में है सतलज, डी में है सी में है सिंधु और डी में है रावी। किस नदी के किनारे है दोस्त? एसएससी 2023, 2024 और आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। ऑप्शन नंबर, और इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। कहाँ कहाँ पता चला था? कालीबंगा में। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इस 44वीं बीपीएससी मतलब 44 बार पूछा गया है। ठीक है दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है लाल, बी में है नीला और सी में है पांडु और डी में है नीला। किसका हुआ था? पांडु का हुआ था। किसका हुआ था? पांडु का हुआ था। बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम है, क्वेश्चन था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रौद्योगिक काल में और उत्तर बौद्धिक काल में और अर्ध ऐतिहासिक काल में? किस में पड़ता है? प्रबौद्धिक काल में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सिंधु सभ्यता किस लिए सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से है? किस स्थल से? सिंधु सभ्यता की विकसित
अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से है? किस स्थल से है? रोथल से है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यूपीएससी यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना वीआईपी क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्त, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता था, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ था? समकालीन सभ्यता कहाँ थी? कहाँ था? पंजाब में था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा इसका। अब देखिएगा आरआरएस और आरटी मतलब इतना में पूछा गया। आप लोग को हम शुरू में बताए थे, मतलब जितना क्वेश्चन लिए हैं सब के सब वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुराना खुदाई में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में क्या मिला था? क्या मिला था? कर्जन डाटा या राड मलेला या सर्जन या रॉड प्रेनाई, क्या मिला था? कर्जन डाटा। इसका ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को दिखाते निमन निमन क्वेश्चन आओ। देखिएगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृत शक्तियों पर। क्या करते थे? किस पे करते थे? मृत शक्तियों पर। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मृत शक्तियों पर विश्वास करते थे। अब देखिएगा इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? मतलब इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाकी धान का हो गया था, जौ का हो गया था, गेहूं का हो गया था, इन तीनों का हो गया था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था अभी तक, ठीक है। वैदिक वैदिक गणित का महत्व अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्व अंग क्या है? अर्थवेद है। क्या है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर बी। और एसएससी में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन बौद्धिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? यजुर्वेद को दिया गया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? मतलब जैन धर्म में जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? कितने थे? ऑप्शन नंबर ए में 20, बी में 22, सी में 24 और डी में 14। इसमें से ऑप्शन नंबर बताइए तो कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 24 तीर्थकार थे। और 24वां तीर्थकार कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। लास्ट वाला कौन था? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है किसका है? जैन का, बौद्ध का, या सिखों का, या हिंदुओं का? किसका है दोस्त? यह ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बौद्धों का था। किसका था? बौद्ध का था। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। त्रिपिटका धर्म ग्रंथ मतलब एसएससी इतना 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 में पूछा गया क्वेश्चन था। किसका था? बौद्ध का था। बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिवर्तन मृत्यु प्राप्त हुआ था? मतलब बुद्ध को मृत्यु प्राप्त कहाँ हुआ था? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग यकीन नहीं कर सकते हैं दोस्त। कितना वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई कितना वीवीआई क्वेश्चन है, कितना वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब इसको स्टार लगा लीजिए, मतलब 5 स्टार, ठीक है। इस
खुशीनारा या खुशीनगर में, या खुशीनगर में उनका मतलब उनको मृत्यु हो गया था। किसका? गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब देखिएगा, किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? मतलब किस स्थापना किया था? स्थापना किया था, किस स्थापना किया था? किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? किसने किया था? किसने किया था? धर्मपाल। कौन किए थे दोस्त? धर्मपाल किए थे। कौन किए थे? धर्मपाल किए थे। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध धर्म संहति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में कनिष्ठ, बी में अशोक, और सी में महाकश्यप, और डी में उपली। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। किसका दोस्त? अशोक के था। किसका था? अशोक था। कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ टिपको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया था? बौद्ध ग्रंथ टिपको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी में अर्धमार्गगामी, सी में पाली, और डी में प्राकृतिक। मतलब किस भाषा में किया गया था? और एसएससी 2002 में पूछा गया है। मतलब कब किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। और पाली भाषा में किया गया था। किसके में किया था? पाली भाषा में किया था। किस? ठीक है, पाली भाषा में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? मतलब किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त, बी में अशोक, सी में चंद्रगुप्त, और डी में हर्षवर्धन। किस में हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसका हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसका हुआ दोस्त? अशोक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सासी क्यों विख्यात है? एसएससी 2002 में सासी क्यों विख्यात है? मतलब सासी क्यों विख्यात है? चट्टानों काटकर बनाए गए मंदिर। ऑप्शन ए में चट्टानों काटकर बनाए गए मंदिर, बी में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, और सी में गृह चित्रकार है, अशोक के शिलालेख है। मतलब वो वहाँ क्या है? वहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। मतलब वहाँ के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। वहाँ सबसे बड़ा स्तूप है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए में है शाक, बी में है यांत्रिक, और सी में है सलाचल, और डी में है लिच्छवी। मतलब किस में हुआ था दोस्त? ऑप्शन नंबर बी जयंत्रिका में हुआ था। ठीक है, जयंत्रिक में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महावीर की माता कौन थी? मतलब महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या है? महावीर की माता का नाम क्या था? ए में हो जाएगा सोधा, बी में हो जाएगा अनोजा, और सी में हो जाएगा त्रिशला, और डी में हो जाएगा देवंती। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कौन सी नाम था?
टीसला नाम था। क्या नाम था? टीसला नाम था। अब देखिए मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना दोस्त, एसएससी और आरआरबी, मतलब ये दोनों का क्वेश्चन जो निकलता है और परीक्षा दिला के बाद इन दोनों को क्वेश्चन निकलता है। एसएससी और आरआरबी, मतलब ये दोनों को एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपका क्वेश्चन पहले ही मतलब परीक्षा खत्म होने के बाद 1 महीने के बाद क्वेश्चन निकल जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? निम्नलिखित में से कौन था? कौन था वो व्यक्ति? यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अनंत था, शरीपुत्र था, गोमन था और कौन था? सुभद्र था। वह व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। प्रसिद्धतम विश्वविद्यालय कौन है? मतलब प्रसिद्धतम विश्वविद्यालय कौन है? प्रसिद्धतम विश्वविद्यालय कौन है? ऑप्शन ए में गंगाधर कनौजा, बी में कनौजा, सी में नालंदा और डी में वैशाली। इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर सी है। मतलब प्रसिद्धतम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा है। कौन है दोस्त? नालंदा। जो कहाँ पड़ता है? जो बिहार में पड़ता है। और बिहार का मतलब जानते हैं क्या होता है? बिहार का मतलब एक बिहारी 100 पे बारी होता है। मतलब पता है ना आप लोग को? मतलब एक बिहारी 100 पे बारी। ठीक है, मतलब इसी को कहते हैं बिहार। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? मतलब किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध के प्रभार में किया गया था? ए में संस्कृत, बी में प्रकृति, सी में है पाली और डी में है सौरसेनी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाली भाषा में। और एसएससी 2000 और एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्त? ए में है श्रवण बेरगोला, बी में है लुबनी, डी में है कुलघुमर और डी में है पावापुरी। और डी में है पावापुरी। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ था? पावापुरी। पावापुरी में पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा। बोधिसत्व महापानी चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी था। किसमें था? एलोरा की गुफा में मिलता था। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए में है बौद्ध, बी में है जैन और डी में है और सी में है हिंदू और डी में है ईसाई। मतलब किस धर्म से मठ जो मंदिर है, मतलब किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे है? हिंदू धर्म से संबंधित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए में है बिंबिसार, बी में है अशोक और सी में है बिंदुसार और डी में है अकबर। मतलब किसके काल में दिया गया था?
ऑप्शन ग्रुप मतलब RRB 2025 में पूछा गया प्रश्न था। और किस में दिया गया था? अशोक के दिया गया था। किस में दिया गया था दोस्त? अशोक। किस में दिया गया था? अशोक के दिया गया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन कितना बार है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मतलब प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए में है बोध गया, बी में है रूबनी, और सी में है सारनाथ, और डी में है कुशीनगर। मतलब कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्त? सारनाथ में दिए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। मतलब कहाँ दिए थे दोस्त? सारनाथ में दिए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एक सेकेंड। ए में अशोधरा, बी में है महामाया, और सी में है महाप्रजापति गौतमी, और डी में है बिम्बा। और डी में क्या है? बिम्बा। तो इसका ऑप्शन नंबर लगा दो डिम्बा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर लगा दो सिम्बा। तो इसका ऑप्शन नंबर लगा दो सिम्बा। इसका ऑप्शन नंबर महा महा महाप्रजापति महाप्रजापति गौतमी था। महाप्रजापति गौतमी था। ये सब क्वेश्चन जो पूछा हुआ है दोस्त, आप लोग मत पूछिए कहाँ कहाँ से पूछा गया। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। बोध गया स्थित है। बोध गया स्थित है मतलब देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया। RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया था? RRB में पूछा गया। ठीक है। बोध गया स्थित है। कहाँ स्थित है? ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है उड़ीसा, सी में है बिहार, और डी में है असम। डी में है असम। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हमारा बिहार एक बिहारी 100 पे भारी। मतलब एक बिहारी 100 पे भारी। आप लोग तो पता होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जाटक किसका ग्रंथ है? मतलब जाटक किसका ग्रंथ है? जाटक किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है दोस्त? बौद्ध का ग्रंथ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका ग्रंथ है? बौद्ध का ग्रंथ है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में बनारसी, बी में सारनाथ, सी में कुशीनगर, डी में गया। मतलब कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। कहाँ हुआ था? बोध गया। या गया बोलिए या बोध गया बोलिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रज्वलन कहलाता है। मतलब पिछला बार क्वेश्चन पूछा हुआ देखिएगा कितना बार है। आप लोग को बोले थे ना दोस्त कि आप जितना क्वेश्चन रहेगा सब VVI क्वेश्चन रहेगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम पच 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 प्राच मतलब प्रचलन भाषा कौन था? मतलब जो गौतम बुद्ध जी थे ना, अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? और मतलब क्या नाम था? धर्म चक्र परिवर्तन नाम है। क्या नाम है दोस्त? धर्म चक्र परिवर्तन नाम है। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन नाम है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्नलिखित वर्गों पर महापूर्ण प्रभाव डाला था। बौद्ध धर्म ने
समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ए में है व्यापारी और पुजारी, सी में है साहूकार और गुलाम, और डी में है योद्धा और व्यवसायी, और डी में है महिला और शूद्र। मतलब किसका डाला था? महिला और शूद्र को डाला था। कौन सी डाला था? इन सब पर उन सब पर बहुत बड़ा थी होता था। ठीक है, महिला और शूद्र एक जाति होता है, उसको पर करता था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बुध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुध के गृह त्याग का प्रतीक है। मतलब बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्त? बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ए में है घोड़ा, बी में है हाथी, और सी में है बैल, और डी में है भेड़। मतलब क्या है? बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी में से ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? पहला सारनाथ में, कपिल वस्तु में, और वैशाली में और गया में। कहाँ किया गया था दोस्त? वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली। वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दर्शन कौन था? मतलब सर्वप्रथम शून्यवाद और शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? ए में है अगस्त्य, डी में है वासुबंध, और सी में है नागार्जुन, और डी में है डिंडगाना। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिंडगाना, मतलब नागा अर्जुन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन हो जाएगा। क्या नाम है दोस्त? नागा अर्जुन हो जाएगा नाम इसका। क्या नाम हो जाएगा? नागा अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन। RRB 2005 UPSC 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। महावीर का मूल नाम क्या है? महावीर का मूल नाम क्या है? मतलब महावीर का मूल नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या नाम है दोस्त? महावीर का मूल नाम क्या है? आप लोग क्या बताइएगा? कहाँ बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। कहाँ बताइएगा? कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, कहाँ बोलिएगा? कमेंट में बोलिएगा कि महावीर का मूल नाम क्या है। ए में सिद्धार्थ, बी में गौतम, सी में वर्तमान, और इनमें से कोई नहीं। मतलब ई वाला डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में से कोई क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। कहाँ बताइएगा? कमेंट में बोलिएगा कौन वाला सही है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? मतलब किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? आप लोग बताइए तो। महात्मा गांधी को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, या अरोतसुंग को कहा जाता है, यह अकबर को कहा जाता है? मतलब किसको कहा जाता है एशिया की रोशनी? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है दोस्त? बताइए जल्दी आप लोग। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम 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 बुद्ध को गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और ये सभी क्वेश्चन RRB यूनी और PSC मतलब BPI क्वेश्चन वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। दिलवाला के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मतलब दिलवाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
चालू ने करवाया था, चिरंद्री ने करवाया था, और चाणक्य झोरे ने करवाया था, और राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कौन करवाया दोस्त? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नागा अर्जुन कौन है? नागा अर्जुन कौन है? बताइए, जल्दी बताइए। नागा अर्जुन कौन है? नागा अर्जुन कौन है? और ए में हो जाएगा ग्रीक राजा वैष्णव, सी में जैन मराठी, और डी में बौद्ध दार्शनिक है। मतलब कौन हो जाएगा? मतलब नागा अर्जुन कौन है? नागा अर्जुन कौन है? नागा अर्जुन कौन है? बौद्ध दार्शनिक था, बौद्ध दार्शनिक था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बौद्ध दार्शनिक था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के तीर्थकार कौन थे? मतलब जैन परंपरा के अनुसार महावीर तीर्थकार थे, मतलब किनमें थे? मतलब जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार महावीर मतलब किनमें तीर्थकार थे? मतलब किनमें थे? ए में है पहला, बी में है 10वां, और डी में है 18वां, और डी में है केमा, और डी में है 24वां। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24वां। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24वां, मतलब लास्ट है। मतलब जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो हैं, जो अंतिम तीर्थकार हैं, मतलब केमा थे, महावीर केमा थे, मतलब 24वां थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, मतलब भूत बिंदु है, क्या है? बिंदु है, क्या है? इसका कर्म है, क्या है दोस्त? कर्म है, ठीक है। क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? मतलब जैन धर्म में कहा गया है जो अपना कर्म करेगा उसे फल जरूर मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। दिलवाला के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाला के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस सब क्वेश्चन लगता है आप लोग को पीछे हो गया है। कौन कराया था? चाणक्य और रोकियो ने कराया था। किसने कराया था? चाणक्य और शोर रंकियो शोर रंकियो ने किया था। कौन किया था? शोर रंकियो ने किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से तीर्थकार थे, मतलब यही वाला क्वेश्चन हो गया। दो हम लोग तो 24 में थे, के में था 24 में थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जैन पी तो हो ही गया था, ये भी हो गया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ दोस्त। देखिएगा, कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्बौध संगति सभ्यता किस नगर में आयोजित हुआ था? मतलब किस नगर में आयोजित हुआ था? कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर बोल रहा है दोस्त, चतुर बोल रहा है। चतुर संगति कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? ए में है मगध, बी में है पाटलिपुत्र, और डी में है, और सी में है कुंड लवन कश्मीर, और सी में है कुंड लवन कश्मीर, और डी में है राजगीर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगीर है। कहाँ था? राजगीर थे। बीपीएससी अल्टरनेटर और सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ये वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिएगा। देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बोल रहा है, आप लोग को पता है ना। तृतीय धाम कहाँ गए थे? पटना। तृतीय धाम कहाँ गए थे? पटना। और पटना का नाम भी आप लोग जानते हैं क्या होता है? पाटलिपुत्र भी बोला जाता है, कुसुमपुर बोला जाता है, आप लोग को पता है। लेकिन बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग को पता नहीं था,
इसीलिए आप लोग इसे नहीं जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुआ था? किस नगर में आयोजित हुआ था? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुआ था? किस नगर में आयोजित हुआ था? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, किस नगर में आयोजित हुआ था? मतलब किस नगर में, मतलब नगर बोला जाता था पहले राजगीर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज राजगृह राजगृह हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? जैन धर्म के समाज नहीं है, मतलब अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, और सी में है आत्मदान, और रीति रिवाजों का अनावृत। मतलब इन सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी में नहीं था, रीति रिवाजों की स्वीकृति, मतलब पहले ये सब नहीं होता था। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभ्यता आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में किस नगर में बौद्ध संगति सभ्यता का आयोजित किया गया था? मतलब प्रथम नगर किस में किया गया था? प्रथम किस में किया गया था? राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? प्रथम कहाँ गया था? राजगीर में। और बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गया था? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति स्थापना संयोजित किया गया था? प्रथम कहाँ गया था? राजगीर में किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? सबसे पुराना 14 पर पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा दोस्त, हर चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? हर चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? हर चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया दोस्त? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नहीं, हर चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? वाणिज्य भट्ट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? वाणिज्य भट्ट, मतलब बी वाला सही हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था? वाणिज्य भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा, क्या कर हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थकार यात्रा भारत आया था? फहनाई आया था, त्रिंग आया था, मेगास्टिनिस आया था, और हैंसंग आया था। कौन आया था? एसएससी 2001
आरआरबी 2004, यूपीएससी 2012 और बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब कौन आया था? हेनसंग आया था। कौन आया था दोस्त? हेनसंग आया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन आया था? हेनसंग आया था। अब देखा, हर्षवर्धन के समय में कौन सा हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थंकर भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थंकर भारत आया था? हर्षवर्धन एक आया था। कौन आया था? हर्षवर्धन एक आया था। हर्षवर्धन एक आया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। किसको कहा गया दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बाणिया भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? बाणिया भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? हर्षवर्धन के थे। किसका थे? हर्षवर्धन के थे। आधुनिक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आधुनिक देवनागरी लिपि का आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी क्या है? ब्राह्मणी और क्या है? और प्राकृतिक और क्या है? पाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा सही। प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? ए में है चावल, बी में है गेहूँ जौ, सी में है ज्वार, और डी में है बाजरा। तो ले रहे आजरा। ऑप्शन नंबर बी में सर्वप्रथम था गेहूं और जौ, और सर्वप्रथम कौन था? गेहूं और जौ। और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है किसके में? आज अशोक तुमसे मिलाता हूँ। तो मिलता है किस में? अशोक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक, अरे नहीं, नेक्स्ट थैंक नीमी समेस्टिकस क्या है? नीमी समेस्टिकस क्या है? प्राचीन पांडुलिपि का अध्ययन है, सिक्कों धातुओं का अध्ययन है, और लाल पात्रों का अध्ययन है, और ताम्र पात्रों का अध्ययन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? न्यूमी समेस्टिकस है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? रीमी व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? रीमी व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हिप्टो प्रदेश के लेखक कौन है? 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 बाणिया भट्ट जी हैं। कौन है दोस्त? हिप्टो प्रदेश के लेखक कौन है? हिप्टो प्रदेश के लेखक कौन है? बाणिया भट्ट हैं। कौन है? हिप्टो प्रदेश के लेखक कौन है? बाणिया भट्ट हैं। हिप्टो प्रदेश के लेखक कौन है? बाणिया भट्ट हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था?
राष्ट्रचार्ट की रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में वसुमित्र किया था, बी में अशु घोष किया था, और सी में भरत मुनि किया था, और डी में कौन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि ने किया था। राष्ट्रचार्ट की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। कौन किया था? भरत मुनि ने किया था। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, विक्रम संवत विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम 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 संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में, या 73 ईसा पूर्व में। मतलब कब हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंकोर वाट अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट बोलिए या अंकोर वाट का मंदिर बोलिए। अंकोर वाट का मंदिर बोलिए या अंकोर वाट का मंदिर बोलिए या अंकोर वाट का मंदिर बोलिए। मतलब कहाँ स्थित है? वियतनाम में, इंडोनेशिया में, डी में तिब्बत में, और डी में है कंबोडिया में। मतलब अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आरआरबी सीजीएपीसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, पूरा पाषाण काल में आदित्य मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? मतलब उस समय में जो नव मनुष्य था उसका मनोरंजन करने का साधन क्या था? जैसे आज हम खेलते हैं कबड्डी, फुटबॉल। मतलब उस समय में जो हमारे पूर्वज हुए करते थे, वह क्या करते थे? आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, क्या करते थे? वे लोग शिकार करते थे। उन लोग शिकार करते थे। शिकार करते थे किससे? पत्थर के औजारों से करते थे। किससे करते थे? और किससे करते थे? और पत्थर के औजारों से करते थे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको चालुक्य दृष्टि एक राजा कहा गया है? किसको कहा गया है? नव पाषाण युग को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दे है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। शोभा प्रसारण काल के लेखक कौन है? शोभा प्रसारण काल के लेखक कौन है? शोभा प्रसारण के लेखक कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। नहीं दोस्त, शोभा प्रसारण के लेखक कौन है? भास है। कौन है? भास, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। कौन है? भास है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विख्यात विश्व प्रसिद्ध है? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? और किस लिए प्रसिद्ध है? चिकौष्टी विज्ञान के लिए, तर्थशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, और रसायन विज्ञान के लिए। मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइए ना, तो कमेंट में लिखिए। किस लिए है? ऑप्शन नंबर सी है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात है। विख्यात बोलिए चाहे प्रसिद्ध बोलिए, विख्यात बोलिए चाहे प्रसिद्ध बोलिए। किस लिए है?
बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारियों और मांगों पर मौन है। मतलब उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारियों और मौनों पर और मांगों पर मौन है, और मांगों पर मौन है। किसका है, किसका है, किसका है, किसका है? ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, मलिद पांडो, मलिद मिलिद 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 पांडो, मिलिद पांडो के लिए है, मृद पांडो के लिए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहां महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, और बड़े पत्थरों से घेरी गई समर्गिया के कर। मतलब जो वहाँ के मरे, मतलब पहले के पूर्वज मरते थे, उसको उस मृत्यु को चारों तरफ से घेर कर उसे ढक दिया जाता था। पहले ये सभ्यता नहीं था कि उसे लहकाया दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? मतलब किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वह किताब का नाम बताइए, वह किताब का नाम बताइए। ए में है हिप्टोप्रदेश, ए में है हिप्टोप्रदेश, बी में है अभिज्ञान संकुतलम, और सी में है पंचतंत्र। तो आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। पंचतंत्र को 24 बार भारतीयों ने किया था और 40 बार विदेशियों ने किया था। मतलब जो पंचतंत्र का किताब है उसको। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मतलब किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? हेनसंग ने किया था, बी में है मेगास्थनीज ने किया था, डी में इंडिगज ने किया था, और डी में है फरहाद ने किया था। किसने किया था? हेनसंग ने किया था। किसने किया दोस्त? हेनसंग ने किया था। किसने किया था? हेनसंग ने किया था। प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा विधि अध्ययन का केंद्र नहीं था? तानसीला, विक्रमशिला, और नालंदा, और कौशाम्बी। मतलब प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधि अध्ययन मतलब केंद्र नहीं था? मतलब विद्या को अध्ययन करने वाला केंद्र नहीं था। कौन नहीं था दोस्त? विद्या का अध्ययन करने वाला केंद्र नहीं कौन था? तानसीला तो है ये था, विक्रमशिला भी है ये था, और नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन और कौशाम्बी, और लेकिन और कौन नहीं था? कौशाम्बी नहीं था। कौन नहीं था? कौशाम्बी नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोग क्या बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। कहाँ बताइएगा दोस्त? कमेंट। कहाँ बताइएगा? कमेंट में किया था। आप लोग कमेंट बताइएगा। शून्य का खोज किसने किया था?
शून्य का खोज किसने की थी, मतलब किसने किया था या किसने किया था। आप लोग मतलब ये तो नहीं होगा और ये तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों में से आप लोग को बताना है कौन थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासन को परास्त करके मुगल साम्राज्य किया था, मतलब किसने किया था, लोधी वंश को परास्त करके किया था। अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, किस युद्ध में किया था, किस युद्ध में किया था। ए मेहखानवा के, बी मेहघागरा के, और डी में पानीपत के प्रथम में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया था दोस्त, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किस में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलक नीति का प्रयोग किया था। और IAS में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड ग्रैंड ट्रैक रोड मतलब किसने बनाया था। भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाया था। ए में है अशोक, बी में है शेरशाह सूरी ने, सी में है अकबर ने, और डी में है हुमायूं ने। तो इसे किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था। अकबर ने किसका निर्माण किया था, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। किसने किया था, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर किसके बीच हुआ था? अकबर और हुमायूं के बीच, ए में है। बी में है राजपूत और मुगल, और बी और सी में हो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दीन ए इब्राहिम नामक ग्रंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इब्राहिम नामक ग्रंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बाबर ने अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है? किस राज से संबंधित है? किस राज से संबंधित है? ये हो जाएगा गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था दोस्त? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, ए में है जहांगीर, बी में है अकबर, सी में शाहजहां, और डी में बहादुर शाह। मतलब किसके दरबार में थे? मतलब अकबर के दरबार में थे। मतलब किसके दरबार में दोस्त? अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर। SSC 2001 और RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सा था? मुगल काल के राजकीय भाषा कौन सा था दोस्त? फारसी था। मुगल काल का राजकीय भाषा कौन सा था? फारसी है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सती प्रथा की प्रवर्तन करने वाला मुगल सम्राट कौन था? मतलब एक सेकंड। हाँ देखिएगा, सती प्रथा की भर्जन करने वाला मुगल साम्राज्य कौन था? ए में है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर, और डी में है जहांगीर। तो इसका कौन किया था? सबसे पहले कौन किया था दोस्त? अकबर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। SSC 2023 में पूछा गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? मतलब किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? किस युद्ध के? पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ा था। किस युद्ध से पड़ा था?
पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ा था? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्राकृष्ट और चमरकोष्ठ का प्राप्त किया था? किसके किया था? अकबर के किया था। किसके शासनकाल में किया था? अकबर के शासनकाल में किया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा को लिखा था? मतलब किस निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा को लिखा था? मतलब अकबर के जीवन कथा को लिखा था, मतलब उसके बारे में कौन लिखा था? उसके बारे में कौन लिखा था? ए में है अब्दुल फजल, बी में है फैजी, और सी में है अब्दुल नबी खान, और डी में है बीरबर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खिरबर। मतलब अब्दुल फजल ने लिखा था। कौन लिखा था? अब्दुल फजल ने लिखा था। कौन लिखा था? अब्दुल फजल ने लिखा था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा को लिखा था? ये तो बताइए कि दोस्त। अब्दुल फजल ने लिखा था। शेर शाह की महानता का घोटक क्या है? शेर शाह की महानता का घोटक क्या था? मतलब वे चाहते थे प्रशासनिक सुधार होना। मतलब क्या चाहते थे? प्रशासनिक सुधार होना। शेर शाह जी थे जो क्या चाहते थे? प्रशासनिक सुधार होना। मतलब हमारे देश में जो रहते हैं उसे हमारे किसी को सताया नहीं जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हुमायूं किसने लिखा था? हुमायूं किसने लिखा था? हुमायूं किसने लिखा था? गुलबदम बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? हुमायूं किसने लिखा था? गुलबदम बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महा अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। फारसी में अनुवाद किया गया था। अकबरनामा के नाम थे था ना, उसने किया था, उसने ही किया थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों का गिराया था? मतलब किस मुगल भाइयों ने सैयद को गिराया था? इसका ऑप्शन नंबर बहादुर शाह ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। इसमें कम से कम तो 50 प्रश्न, कम से कम तो 500 प्रश्न हो चुका होगा। कम से कम तो 500 प्रश्न हो चुका होगा। और अभी भी मेरे पास कम से कम अभी भी मेरे पास कम से कम 300 प्रश्न भी आ होगा। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। लेकिन आप लोग को एक बात और हम बता देते हैं। मतलब एसएससी मतलब जितना भी क्वेश्चन है ना दोस्त, मतलब हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और पूछा गया है। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप लोग का इतिहास का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अभी इतिहास का बहुत क्वेश्चन बाकी है। तो आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। ठीक है।
तो अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वाला वीडियो में, ठीक है।